दोस्तों पूरा का पूरा WPL सीजन हमारा क्या कमाल का जा रहा है। 90% मैचेस मैंने आपको जिताए हुए हैं इस WPL में। हालिया समय में 4 मैच लाइन से विन हुए हमारे। कल के दिन में 4 मैच, कल तक का। आज ये एलिमिनेटर मैच भी हमारे जीतने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि मैच होने वाला है जीजी वर्सेस दिल्ली का। ये मैच में कैसे विन करेंगे इस बारे में जानते हैं। देखो बॉलर्स ऐसे ऐसे हैं ना इस मैच में, जैसे एन श्री चरानी, नंदिनी शर्मा, राजेश्वरी गायकवाड़। अलग अलग मैचेस में अलग अलग प्लेयर्स ने हमें विन कराया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लिजारे ली को लेकर के चलेंगे, क्योंकि मोटी चौड़ी प्लेयर है। वुमेन्स के मैच है, पिच थोड़ी छोटी होती है और ये वो प्लेयर है जो कि तेजी से रन बनाने को जाएगी। ऐसा विकेट कीपर भी खेलेगी, तो लेकर के चलना मजबूरी है। बेद मुनी जितना बड़ा नाम है ना, उतना अच्छा काम नहीं किया। पूरे सीरीज में सिर्फ एक बार 50+ रन बनाया, लेकिन अभी अभी बनाया है और फॉर्म में आ गई है। और अगर बेद मुनी फॉर्म में आ गई है ना, तो कभी भी किसी भी मैच को अपने दम पे जिता सकती है। और जीजी की ओर से एज अ विकेट कीपर खेलेगी, जरूरी प्लेयर है। दोनों प्लेयर को मैं लेकर के चलूंगा। लेकिन अगर आप जीएल की टीम बना रहे हो और अगर आप दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेने की सोच रहे हो, तो बी मुनी को जरूर लेना। भले ही आप ली को लो या ना लो, क्योंकि ली जो है वो हिटर प्लेयर है, आएगी मारेगी जाएगी, ऐसी प्लेयर है। और ये जो मैच है ये बड़ौदा की पिच पे, यहाँ पे रन बनाना आसान नहीं है। यहाँ पे 150 से लेकर के 170 के बीच में रन बन रहे हैं। बॉलर्स के लिए काफ़ी मदद है। तो यहाँ पे एल ली जैसी प्लेयर फ्लॉप हो सकती है। सैफाली वर्मा को इसलिए लेकर के चल लेंगे क्योंकि दिल्ली की ओर से सैफाली ने भी पूरा सीजन उतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन यह है कि कई बार बॉलिंग से भी ओवर कर जा रही है। कई बार 1 ओवर, कई बार 2 ओवर। और अगर ध्यान से सुनना, अगर दिल्ली की टीम पहले बॉल कर रही है, फिर वहां पे सैफाली के बॉल करने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, काफ़ी बढ़ सकते हैं। और पहले अगर बॉल करेगी ना, तो वहां पे विकेट भी ले सकती है, क्योंकि जीजी के कई प्लेयर ऐसे हैं जो कि अपना विकेट जो है ईजिली थ्रो कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना। सैफाली अगर पहले बॉल होगा दिल्ली का, तो ऐसा ऑलराउंडर आपके लिए एक ज़रूरी प्लेयर हो जाएगी। लॉरा वॉलवार्ट को भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि लॉरा वॉलवार्ट वो प्लेयर है जो कि काफ़ी सीनियर प्लेयर है, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, काफ़ी पुरानी प्लेयर है। और एलिमिनेटर फाइनल जैसे मैच के लिए लॉरा जैसी प्लेयर ज़रूरी प्लेयर है। सैफाली ने भी फाइनल मैच में गजब का परफॉर्म किया अपने वुमेन्स के मैच में, जो भारत की टीम जीती है सेमीफाइनल फाइनल मैचेस में। तो इसीलिए सैफाली भी बड़े मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सेम वही लॉरा का भी है। जेमिमा क्योंकि नंबर 4 पे आ रही है, मेनली ये नंबर 3 पे अगर आएगी, तो ये प्लेयर मुझे काफ़ी पसंद है। पूरे भारत की टीम में इस समय अगर मुझे कोई सबसे ज़्यादा प्लेयर पसंद है, उसका नाम है जेमिमा। लेकिन मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि नंबर 4 पे आ रही है। भारती फुलमारी पूरे सीजन में सिर्फ एक ही मैच है जिसमें मैंने आपसे 100% बोला था कि ले करके चलना मुंबई के सामने, और सिर्फ एक ही मैच है जहाँ पे इसने परफॉर्म किया। और मैं अभी लेकर के इनमें से किसी प्लेयर को चलूंगा भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप जेमिमा को अपनी टीम में लेना चाह रहे हो ना, अगर आप इसको लेना चाह रहे हो, तो समझ के चलो कि दिल्ली की ओर से टॉप 3 जो बल्लेबाज हैं, सैफाली, लॉरा और यहाँ पे इजारे ली, तो ये 3 प्लेयर में से कोई 2 प्लेयर फ्लॉप होंगी, तभी वहाँ पे जेमिमा आपको रन बना करके दे पाएगी। सोफी डिवाइन 4 ओवर पूरा बॉल करेगी, डेथ के ओवर्स में बॉल करेगी, आखिरी के ओवर से, जैसे कि 20वां ओवर हो गया, 18वां ओवर हो गया, जरूरी बॉलर है। प्लस आपको बल्लेबाजी में भी ओपनर आएगी, और पिछले मैच में बल्लेबाजी में फ्लॉप भी हुई है। तो ये वो प्लेयर है जिसको लेना जरूरी है। हर मैच में अच्छा परफॉर्म करके दे रही है, कभी बल्लेबाजी से कभी बॉल से। और एक और चीज है एसली, ये 2 प्लेयर है जो कि जीजी के सबसे मेन प्लेयर है। कौन और कब चलेगा इस बारे में बात करेंगे, किसको और कब अपनी टीम में कैप ऑफ ईसी बनाना है इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले इस मैच की जो फाइनल टीम होगी, उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां पे ज्वाइन होना फ्री है, आसान है, जरूरी है। टेलीग्राम पे ज्वाइन होना फ्री है एकदम, ज्वाइन जरूर कर लेना। यहीं पे मैं अपनी फाइनल टीम भेजूंगा, जिस भी टीम से मैं खुद भी अपने पैसे लगाऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो अभी कभी ज्वाइन करो। यहीं पे अपनी फाइनल टीम भेजता हूं, जिस भी टीम से अपने भी पैसे लगाता हूं। देखो एसली मेन ये वो प्लेयर है ना, अगर इस मैच में जीजी की टीम को जीतना है, तो एसली 100% की परफॉर्म करेगी, 100+ फैंटेसी पॉइंट दिलाएगी। लेकिन अगर इस मैच में एसली को फ्लॉप होगी, तो 100% की यहाँ पे जीजी की टीम इस मैच को हारने वाली है। यानी कि अगर जीजी के फेवर में टीम बना रहे हो, तो एसली को कैप ऑफ वीसी बना करके जरूर चलो। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जीजी की टीम मैच हारने वाली है, तो वहां पे एसली के फ्लॉप होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। एक और चीज है कि मारिजेन कैप,
क्योंकि नई बॉल से ही शुरू के ओवर्स में ही अपने पूरे ओवर कर ले रही है। पहला ओवर आ रही है, तीसरा ओवर आ रही है, पांचवा ओवर आ रही है, फिर कई बार सातवां भी आ जा रही है। यानी कि लाइन से अपने चारों ओवर शुरू में ही कर दे रही है। अब पूरे सीजन में सबसे कम रन देने में इसका नाम है, यानी कि इकोनॉमिकल रह रही है। और अगर कहीं मानो 4 ओवर में इसने सिर्फ 20 रन दिए है ना, और मानो 4 ओवर में 20 रन देके इसको 2 विकेट मिल गए, तो पता है इसको करीब करीब 90 के करीब फैंटेसी पॉइंट मिल जाएंगे, 90 के करीब। और फिर कहीं अगर इसने बल्लेबाजी में 20 रन भी बना दिए तो इसके आराम से 130 के करीब फैंटेसी पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि मारिजेन कैप एक ऐसी प्लेयर है जिसके बारे में भले ही लोग कम सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मैच बड़ौदा की पिच पे हो रहा है, क्योंकि जीजी के टॉप 3-4 बल्लेबाजों में कई बार प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं। बी मुनी पूरे सीजन में फॉर्म में नहीं है। सोफी डिवाइन तेजी से रन बनाने वाली प्लेयर है, छक्के चौके मारने वाली प्लेयर है। मैच कहाँ हो रहा है? बड़ौदा में। यहाँ पे 200-220 रन नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे लो स्कोरिंग गेम हो रहे हैं। सोफी डिवाइन तेजी से रन बनाने वाली प्लेयर है, तो इसको भी आउट कर सकती है। अनुष्का शर्मा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीजी की टीम के पास प्लेयर भले ही अच्छे हैं, लेकिन भाई कई बार शुरू में कोलैप्स कर जा रही है और इसी वजह से कई मैचेस भी हारे हैं। तो मारिजेन कैप वर्सेस जीजी के बल्लेबाज पूरे मैच में होने वाला। अगर मारिजेन कैप चलती है तो फिर दिल्ली को हराना मुश्किल है, लेकिन अगर मारिजेन कैप को 4 ओवर शुरू में ये लोग सही से खेल गए, फिर समझो कि जीजी को हराना मुश्किल है। तो सबसे मेन प्लेयर मारिजेन कैप ही रहेगी। नई बॉल से शुरू की ओर से बॉल सीम होगी, बॉल मूव करेगी, वहां पे आसान नहीं होगा इसके सामने रन बनाना। तो अगर इसने 2-3 बल्लेबाजों को आउट कर लिया, फिर वहां पे आसानी से कैप के लिए आपके लिए एक अच्छी प्लेयर रहेगी अगर दिल्ली की टीम इस मैच को जीत रही है। और उसके अलावा सी हेनरी को लेकर के चलेंगे, क्योंकि बॉल से भी ओवर कर रही है और शुरू के मैचेस में फॉर्म में नजर आई है, और ऐसी प्लेयर है जो कि कई मैचेस में हारने का इसके पास एक्सपीरियंस है। भाई ये वेस्ट इंडीज में खेल करके कई मैच हारी है। तो सी हेनरी वो प्लेयर हो सकती है जिसकी बल्लेबाजी भी आ जाए और फिर उसके बाद बॉल से भी ओवर कर जाए। कई बार इसको प्रमोट भी कर सकते हैं, जिससे शुरू के मैचेस में कई बार किया भी गया है। तो सी हेनरी को भी मैं लेकर के चले। और जॉर्जिया वेयरहम, हमेशा मैं इसकी तारीफ करता हूँ। ये भले ही पूरे सीजन में सिर्फ ऐसा बल्लेबाज जिसने रन बनाया, लेकिन मेन ये बॉलर है, तो बॉल से भी कभी भी काम कर सकती है। तो जॉर्जिया को अपनी टीम में 100% की लेकर के चलो। बल्लेबाजी में काफ़ी अच्छे फॉर्म में, फिनिशिंग का रोल कर रही है, तो बॉल से भी आपको परफॉर्म कभी भी कर सकती है। तो जॉर्जिया को लेना जरूरी है। अब यहाँ पे बॉलर्स में एन श्रीचरानी, देखो अगर दिल्ली की टीम पहले बॉल कर रही है, फिर वहां पे कुछ भी सोचना ही नहीं है। नंदिनी शर्मा पूरे सीजन की मोस्ट विकेट टेकरों में है, पर्पल कैप इसके नाम है। भारत की ओर से अकेली बॉलर है जिसने एक ही मैच में 5 विकेट लिया, फिफर लिया। गजब के फॉर्म में है भाई, और क्या बोलना। सबसे अच्छा कि स्टंप टू स्टंप बॉल कर रही है। और भाई इसका कोच भी कौन है आपको मालूम होगा, भारत का नामी। तो ऐसा कोच तो वैसे ही प्लेयर निकल करके आएंगे। तो नंदिनी शर्मा इस समय की स्टार बॉलर है, और सबसे मेन कि कई बार आपको आखिरी के ओवर्स में भी बॉल कर रही है। 20वां ओवर, 18वां ओवर, कई बार मान लो शुरू के 3 ओवर में इसको कुछ भी ना मिले, मान लो, और फिर कहीं ये 20वां ओवर बॉल करने आई, वहाँ पे जीजी की टीम 20वें ओवर में छक्के चौके मारने को जाएगी, वहाँ पे आउट होंगे। तो 20वें ओवर में कहीं इसको 2 विकेट मिल गए, तो 70 करीब पॉइंट सिर्फ एक ओवर में। तो इसीलिए नंदिनी शर्मा जरूरी हो जाती है कई बार। राजेश्वरी गायकवाड़ पूरे सीजन में शुरू के मैचेस में फ्लॉप हुई, लेकिन जब से मैच बड़ौदा की पिच पे हो रहा है ना भाई, दूसरे फेस में, तब से राजेश्वरी को रोकना मुश्किल हो गया है। रेणुका सिंह और काशवी गौतम दोनों के ओवर कम किए जा रहे हैं। दोनों में से अगर किसी एक प्लेयर को चूज करने को कोई मुझसे बोले तो मैं चूज करूंगा काशवी को। क्यों? क्योंकि काशवी जो है ना वो आखिरी के ओवर्स में भी बॉल कर रही है, शुरू में बॉल कर रही है, फिर आखिरी में बॉल कर रही है। लेकिन रेणुका जो है वो हर मैच में शुरू में ही ओवर कर रही है, और कई बार 10 में से 6 मैचेस हो रहे जहाँ पे इसके ओवर पूरी तरीके से कम कर लिए जाए। 3 ही 4 मैच हो रहे जहाँ पे 3 ओवर 4 ओवर कर रही है, और सिर्फ शुरू में बॉल कर रही है, आखिरी के ओवर्स में बॉल भी नहीं कर रही है। लेकिन नाम बड़ा है तो बड़े मैच में काम कर सकती है। जीएल की टीम में आप इसको ले सकते हो। अगर जीजी की टीम पहले बॉल कर रही है तो वहाँ पे काशवी गौतम के ऊपर जरूर ध्यान रखना, और राजेश्वरी गायकवाड़ अगर जीजी की टीम को इस मैच को जीतना है। मैंने वो टीम बनाई है जब दिल्ली की टीम पहले बॉल करेगी और दिल्ली की टीम इस मैच को जीतेगी, तब के लिए मैंने टीम बनाई है। अब इसमें मैं कैप बनाऊंगा सोफी डिवाइन को, मारिजेन कैप को वीसी बना करके चल रहा हूं। अब इसमें आप कर क्या सकते हो? कर ये सकते हो 2 प्लेयर है जिनके बजाय आप यहां से ली को ना लेकर के, लिजारे ली को ना लेकर के राजेश्वरी गायकवाड़
को लेकर के चल सकते हो और यहाँ से काशवी गौतम को लेकर के चल सकते हो, मेनली राजेश्वरी को। तो एक ये चेंज मैं अपनी टीम में कर सकता हूं। तो ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, फाइनल नहीं है। फाइनल जो टीम होगी उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जाओ अभी कभी ज्वाइन करो, यहीं पे मैं अपनी फाइनल टीम भेजूंगा, जिस भी टीम से मैं खुद भी अपने पैसे लगाऊंगा।